बैलेंस ऑफ ट्रेड को अगर हम देखें तो ये सिर्फ गुड्स के एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को कंसिडर करता है, यानी फिजिकल आइटम, मर्चेंडाइज विच कैन बी सीन क्रॉसिंग बॉर्डर, उनको कंसिडर करता है सिर्फ ये। मीनिंग लिख लेते हैं इसकी। बैलेंस ऑफ ट्रेड, जिसको आप शॉर्ट में बॉट भी बोल देते हो, इज डिफाइंड as the difference between the value of exports and value of imports of goods of a country in a given period of time। तो फुल मीनिंग हो गई हमारी ये। इसको अगर फॉर्मूले या इक्वेशन की फॉर्म में दिखाना चाहो तो ऐसे दिख सकते हैं हम। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इक्वल्स टू एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स। बस ध्यान रखने वाली बात इतनी है कि सिर्फ मर्चेंडाइज को यानी गुड्स को इंक्लूड करता है ये, और कुछ नहीं। इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स। और हमारी एक्सपोर्ट जो है वो क्रेडिट आइटम की तरह आती है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स goods is entered as credit item in balance of trade, whereas import of goods as a debit item in balance of trade. It is also known as, कैसे जानते हैं इसको? इसको हम ट्रेड बैलेंस के नाम से भी जानेंगे। ओके, और डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस देख लेते हैं। फर्स्ट, BOT is said to be in balance when exports of goods are equal to the imports of goods। तो बैलेंस का मतलब क्या हो गया? जितने आपने एक्सपोर्ट किए उतने ही आपने इंपोर्ट भी कर लिए, तो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड बराबर हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ना कोई डेफिसिट आया, ना कोई सरप्लस आया। ठीक। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है?
पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड, ऑल्सो कॉल्ड सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो हम क्या देख रहे हैं कि भाई जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है आपका पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। तो आगे सी पॉइंट में हम नेगेटिव को लिख लेंगे, लेकिन समझ लो कि बैलेंस ऑफ ट्रेड हमेशा बैलेंस नहीं होगा, मतलब इक्वल नहीं होगा जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स हमारी बराबर हो। कई बार ऐसा हो सकता है, और रियलिटी में यही होता है कि कई बार हमारी एक्सपोर्ट ज्यादा होती है पर इंपोर्ट कम होती है, या हमारी इंपोर्ट ज्यादा होती है और एक्सपोर्ट्स कम होती है। तो पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड, जिसको हम सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बोल सकते हैं, या ट्रेड सरप्लस भी आप बोल सकते हो। तो ये कब आएगी? विल अराइज if a countries, यस एकदम सही पहचाना, अगर कंट्री की एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट्स कम है तो भैया आप सरप्लस में आ जाएगा मामला। इफ कंट्रीज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज मोर देन इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, यानी हम क्या कह रहे हैं, इसको इक्वेशन फॉर्म में अगर लिख लें कि ट्रेड सरप्लस कब निकलेगा आपका? जब आपकी एक्सपोर्ट ज्यादा है। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स, माइनस की जगह हम एक ग्रेटर देन का साइन लगा लें तो ज्यादा आपको अच्छे समझ में आएगा। यानी हमारी जब एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट से तो ट्रेड सरप्लस बन जाएगा। सी कंडीशन देखते हैं। जैसे हमने पॉजिटिव के लिए बोला वैसे हम नेगेटिव के लिए बोलेंगे। इसको हम लिखते हैं नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड, ऑल्सो कॉल्ड डेफिशिट। डेफिशिट का मतलब घाटा, और ट्रेड डेफिशिट विल अराइज, एकदम सही, जहां पे हमारा इंपोर्ट ज्यादा हो एक्सपोर्ट से, विल अराइज इफ a country's export of goods is less than imports of goods। अगर इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ट्रेड डेफिशिट एक्सपोर्ट्स इज लेस देन इंपोर्ट्स। ठीक है, तो ये हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड हो गया। इसको ध्यान से देखिएगा,